दुआ कीजिएगा ख्वातीन और हज़रात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को जो देता है केवल के लिए। और हम उसके नाम से शुरू करते हैं इब्तिदाई कलाम, वो जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। मेरे हर इरादे में तेरी रज़ा शामिल हो, जो मेरा इरादा हो वो अपनी रज़ा कर दे। जनाब, माह रबीउल अव्वल की मुबारक सातों में जब हर तरफ रहमतुल लिल आलमीन और इंसानियत से प्यार और ख़िदमत की फुहार हर तरफ नज़र आ रही है, उन्हीं 12 रबीउल अव्वल की मुबारक सातों में साकिब शफीर आपको अल मुदस्सर स्पेशल किड्स के इस शानदार कम्प्लेक्स से आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये मेरे लिए और आपके लिए यकीनन बाइस फ़ख्र है ये बात कि जनाब इस वक्त हम पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत में नहीं, या पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत में नहीं, और ना ही किसी बड़े शहर में, बल्कि एक छोटे से शहर खारियां के एक छोटे से नवाही इलाके बायरवाल में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कॉम्प्लेक्स में बैठ के आपको वेलकम कर रहे हैं। इसकी आपको शॉर्ट्स में ब्रीफिंग देता हूँ कि अल मुदस्सर स्पेशल किड्स कॉम्प्लेक्स कर क्या रहा है और इस इलाके को सर्विसेज दे क्या रहा है। बहुत से लोग जो इस बिल्डिंग के बाहर से रोड से रोज़ाना गुजरते हैं, यकीनन वो जब अंदर आते हैं तो उनके ऊपर हैरतों के नए नए करिश्मे उन पे खुलते हैं कि जनाब समंदरों के सफ़र में हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते, खुदा चलाता है। एक शख्स आज से कुछ साल पहले जब उसके अपने घर में उसके अपने बहन भाई स्पेशल किड्स की शक्ल में उनके सामने आए, तो उस शख्स ने अपने आप को तोड़ने की बजाय या उन बच्चों को माशरे की नाहमारियों की बेसुपुर्द करने की बजाय एक बीड़ा उठाया एक मिशन का कि जो कुछ हमारे घर में हुआ है इंशाअल्लाह अपने इलाके की बेशुमार माओं की आंखों से उन आंसुओं को खुश करने के लिए, उन आंसुओं को पोंछने के लिए और उन बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए एक मिशन का मैं बीड़ा उठाने जा रहा हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में आप घूम फिर के देखिएगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटी आपके सामने है, जो न सिर्फ के चैरिटी के फंड से बनी है, मेरे और आपके पैसों से बनी है और इन्हीं पैसों से चल रही है। और मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि अब तक 75 सालों में हुकूमत पाकिस्तान भी इस स्टैंडर्ड का इदारा देने में कामयाब नहीं हो सकी। ये है फ़ख्र हमारे इस इलाके का। और यहाँ पर स्पेशल किड्स माज़रत के साथ हम भले इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन एक बेरहम माशरे में रह रहे हैं, जहाँ पे जब किसी घर में स्पेशल किड्स पैदा होते हैं तो सबसे पहले तो वो बच्चा अपने घर वालों की नज़रों में नज़रअंदाज होना शुरू होता है। माँ बाप उसको साईं लोग कह के, दरवेश कह के उसको थोड़ा सा साइड लाइन कर देते हैं, उसको वो तवज्जो नहीं मिल पाती जो बाकी बच्चों को मिल रही होती है ख़ानदान में, फिर उसके बाद माशरे में। आप इर्द गिर्द नज़र दौड़ा के देखें, ऐसे स्पेशल किड्स मफलूज बच्चे आपको दरबारों पे, मज़ारों पे मांगते हुए नजर आएंगे, दूसरे लोगों के लिए अर्निंग सोर्स बनते हुए नजर आएंगे आपको। यही बच्चे आपको मेलों में, बाजारों में, रस्तों में मांगते हुए नजर आएंगे। और उसके साथ साथ माशरा इनके साथ जो और तरह की नासलूकी करता है वो भी हमारे सामने है। और ऐसे में एक शख्स उठा और उसने इस इलाके में स्पेशल किड्स को, खा वो आंखों से, समातों से या बॉडी ऑर्गन से, बाकी बच्चों के शाना बशाना नहीं थे, उनको इस फैसिलिटी में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटी दे रहे हैं, जहाँ पे न सिर्फ बच्चों का ब्रेड एंड बटर, बच्चों की तालीम, बच्चों की रिहाइश, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्पेशल वोकेशनल ट्रेनिंग
और उससे आगे चल के एक ही छत के नीचे जनाब स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी देने का मिशन है इस इलाके में। और ये हुकूमत पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर हो रहा है, मेरी और आपकी सपोर्ट से हो रहा है। इसके पीछे विजन था एक बंदे का, और उसके साथ फिर लोग मिलते चले गए, हमदर्द लोग, और आज हम एक इंटरनेशनल लेवल के एक कॉम्प्लेक्स में बैठे हुए हैं। इसकी जो तफसील है, इसका जो विजन है, वो तो खुद इसके जो रूह रवां है वो खुद आकर बयान करेंगे। मैं इस इलाके का शहरी होने के नाते, इस इलाके का बासी होने के नाते अपने हिस्से का फ़र्ज अदा करते हुए ये कहना चाहूँगा कि इस माशरे में हम लोग तनकीद करने में हातिम ताई हैं। किसी भी चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करना सबसे आसान है, लेकिन उसके साथ साथ जो ड्यू रिस्पेक्ट और जो ट्रिब्यूट होता है वो देने में हम लोग बला के कंजूस हैं। आज हमारे इलाके में अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ का एक कॉम्प्लेक्स चल रहा है और इसने क्या क्या बरकतें देनी है आगे चल के, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि यहाँ से फारूक तहसील बच्चे न सिर्फ वो सफ़े अव्वल के शहरियों